जीवं दव्यं जिणवरवसहेण जीर्णने दिट्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा नंबर 26 प्रारंभ होती है, उसकी उत्थानिका। अथैक प्रदेशस्य अपि पुद्गल परमाणु उपचारेण कायत्वम उपदिशति। पुद्गल परमाणु जो होता है वह एक प्रदेश वाला होता है, फिर भी उसमें कायपना आ जाता है और यह कायपना उसमें उपचार से कहा जाता है। उसी का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। एय पदेषु विअणु राणा खंदपदेश दोहोदी बहुदेशो उभयारा तेड़यकाओ भड़न्ति सवण्णो। एय प्रदेशो भी अड़ु, एक प्रदेश वाला होकर के भी अड़ु राणा खंदप देश दो, अनेक स्कंधों के प्रदेश से, अनेक स्कंदों के प्रदेश के कारण से बहुदेशो होदी। उभयारा, उभयारा माने उपचार से वह बहुप्रदेशी भी कहलाता है। यानी परमाणु तो एक प्रदेश में यानी कि आकाश के केवल एक सिंगल पॉइंट में रह जाता है, लेकिन उस परमाणु में इतनी क्षमता है कि वह अनेक और भी परमाणुओं को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए उसमें अनेक प्रदेश उससे बन जाते हैं और वह काय के रूप में आ जाता है। जैसे काया को बहुप्रदेशी कहा जाता है, उसी तरह से परमाणु को भी बहुप्रदेशी कह सकते हैं, लेकिन वो उपचार से कहेंगे, वास्तव में तो वो एक प्रदेश वाला ही है। इस तरह से सवर्णु भड़ंती यानी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। एक प्रदेशोपि पुद्गल परमाणुर नाना स्कंद रूप बहुप्रदेशतः सकाशात् बहुप्रदेशो भवति उपचाराद व्यवहार नयात। ये उपचार कोई व्यवहार नय कहते हैं। एक प्रदेश वाला होकर के भी जब वह किसी अपेक्षा से बहुप्रदेश वाला भी हो जाता है, तो यही जो उसका अपने स्वभाव से अन्य स्वभाव रूप होना होता है, यही उपचार से कहलाता है। इसी को व्यवहार नय से कहा जाता है। तो उपचार का मतलब भी व्यवहार चलाने के लिए होता है ना। व्यवहार नय का मतलब कि जो अपने स्वाभाविक रूप में तो कुछ और है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से या भेद की अपेक्षा से उसमें कुछ और रूप भी दिखाई देता है, तो वह व्यवहार नय से भी कहा जाता है ना। उपचार एक तरह से व्यवहार नय का ही प्रयोग हो जाता है। उपचार जानते हो? उपचार माने वैद्य उपचार करता है, वो उपचार नहीं है। हाँ, उपचार का मतलब जब कोई कथन मुख्यता में नहीं होता तो वह उपचार से कहा जाता है। क्या जब कोई कथन किसी अपेक्षा से कहा जाए और वह मुख्यता से उसका वह अपेक्षा न हो, तो वह उपचार से कहा जाता है। तो उसी को व्यवहार नय से कहते हैं, है ना। आत्मा कैसा है? अमूर्त है। आत्मा कैसा है? अमूर्त है। तो वास्तव में तो आत्मा अमूर्त है, लेकिन व्यवहार नय से आत्मा कैसा है?
तो मूर्त है। तो जो मुख्यता से कथन करने में ना आए तो फिर उसको हम व्यवहार नय से कहते हैं या उपचार से कहते हैं, है ना। इस तरह से ये उपचार का भी प्रयोग व्यवहार नय के माध्यम से किया जाता है। किसी चीज में भी किसी चीज का उपचार हो जाता है ना। जैसे धूप घट को, है ना, धूप कह देना। कोई घड़ा है जिसमें से धूप निकल रही है तो उसको क्या बोल देना, है ना, धूप का घड़ा या धूप ही है ये। तो घड़ा को धूप कह देना, धूप का घड़ा कहना, ये भी उपचार है, ये भी व्यवहार है। घड़ा किसका होता है? मिट्टी का, है ना। तो दुनिया में सब कुछ व्यवहार से ही चलता है। आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आप कहते हो किसकी बेटी है? मेरी बेटी है। बेटी किसकी है? बेटी तो अपनी आत्मा के कर्मों के फल से जन्म ली। आप उसको क्या कहते हो? ये मेरी बेटी है। तो ये भी क्या है? ये भी व्यवहार है। समझ में आ रहा है? मुख्यता से तो वो, हाँ, न किसी की बेटी है, न किसी की माँ है, न कुछ है। वो तो सिर्फ एक जीवात्मा का शरीर रूप पर्याय है, बस। मुख्य तो ये है। और बाकी ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार है, ये सब उपचार से चलता है। तो ऐसे समझो, उपचार के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं आप लोगों का, है ना। तो जो भी हम किसी भी चीज को अन्य रूप कह देते हैं वो सब व्यवहार से ही होता है। तो इसी तरह से जो पुद्गल परमाणु है उसको एक तरह से देखा जाए वो तो एक सिंगल परमाणु है, लेकिन उसको भी हम अनेक परमाणुओं के स्कंद के रूप में जब काय बना देते हैं तो उस पुद्गल को भी काय संज्ञा प्राप्त हो जाती है ना। तेन कारणेन कायमिति सर्वज्ञा बढ़ंती थी। इस कारण से सर्वज्ञ भगवान उसे काय इस प्रकार की संज्ञा से कहते हैं। यथा अयम परमात्मा शुद्ध निश्चयेन नयन द्रव्य रूपेण शुद्ध तथैकोपि अनादि कर्म बंधवशात् स्निग्ध रूप स्थानीय राग द्वेषाभ्याम परिणम्य नर नारकादि विभाव पर्याय रूपेण व्यवहारेण बहुविधो भवति, है ना। वही बात आ गई जो भी समझा रहे थे कि वैसे तो यह परमात्मा कैसा है? शुद्ध नय से द्रव्य रूप से शुद्ध है। आत्मा कैसा है? शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध है, द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध है। फिर भी अनादि कर्म बंधवशात, अनादि काल से जो कर्मों से बंधा है, इस कारण से देखें तो यह स्निग्ध रूप स्थानीय राग द्वेषों के माध्यम से परिणमन कर जाता है ना। ये स्निग्ध रूप स्थानीय इसलिए कहा कि जैसे परमाणु में परिणमन होता है, परमाणु अन्य परमाणु को अपने में बांध लेता है, स्कंद बन जाता है, तो वह स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण से बन जाता है। एक एटम जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो वह उसके अंदर का जो स्निग्ध या रुक्ष गुण है उससे उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस कारण से वो परमाणु भी काय रूप में बदल जाता है। तो उसी तरीके से आत्मा वैसे तो शुद्ध है परमाणु की तरह, लेकिन आत्मा में स्निग्ध रुक्ष गुण की जगह पर क्या है? राग और द्वेष है ना। माने परमाणु में जैसे स्निग्धता है वैसे ही आत्मा में राग है, और परमाणु में जैसे रुक्षता है वैसे ही आत्मा में द्वेष है। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो स्निग्ध होगा, स्निग्ध का मतलब हाँ चिकना हो गया, चिकना होगा तो इसका मतलब है थोड़ा सा मुलायम होगा,
मिलता जुलता रहेगा, है ना। रुक्ष हो गया, रुक्ष होने का मतलब ही प्राकृत में बोलते हैं रुक्ष, संस्कृत में रुक्ष, और उसी को अपन प्राकृत में बोलते हैं रूखा, है। उसी को प्राकृत क्या बनाएंगे, रुक्ष की प्राकृत में क्या बोलेंगे, रूखा। तो या तो आदमी घुलेगा मिलेगा, एक दूसरे के प्रति स्निग्धता रखेगा, या बिल्कुल रूखा हो जाएगा, है ना। तो रूखा होने का मतलब वो धीरे धीरे रूठ सा गया, रूखा हो गया माने रूठ गया। तो ये सब द्वेष की ही परिणतियां हैं। कोई किसी से रूठ गया, कोई किसी से रूखा हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये द्वेष का परिणमन चल रहा है। कोई किसी से मिल रहा है, घुल मिल रहा है? और साथ बैठ रहा है, आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये स्निग्ध परिणमन हो गया। तो संसारी जीवों के तो दो में से कोई ना कोई परिणमन चलते ही रहेंगे। क्या सुना, चलते ही रहेंगे, ये कभी रुक नहीं सकते। इसी का नाम क्या है, संसार। तो संसार में रह करके संसारी जीव कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। या तो वो चिपकेगा या बिचकेगा। नहीं समझ में आया? स्निग्धता है तो चिपकेगा, और रुक्षता है तो बिचकेगा, है ना। या तो रूठेगा या मना रहेगा। तो बच्चा भी यही करता रहता है घर में, कभी रूठ जाता है, कभी मन जाता है। तो यही राग द्वेष के परिणाम है, स्निग्ध रुक्षता की तरह। तो ये भी कर्म के उदय से होते हैं, क्योंकि कर्म ही राग द्वेष उत्पन्न कराता है। तो कर्म के ही कारण से आत्मा में राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। तो कर्म में स्निग्धता होती है तो आत्मा में राग उत्पन्न होता है। कर्म का रुक्षता होती है तो उस रुक्ष गुण के कारण से आत्मा में भी द्वेष उत्पन्न होता है। तो इसलिए स्निग्धता रुक्षता तो पुद्गल के परिणमन है, लेकिन राग द्वेष ये जीव का परिणमन है। तो जीव हमेशा इसी रूप से परिणमन करता है, और इसी परिणमन का फल क्या है कि वो नर नारक आदि विभाव पर्याय के रूप में अनेक प्रकार का वह व्यवहार से कहने में आता रहता है। माने कभी वो नारकी बन जाएगा, कभी मनुष्य बन जाएगा, कभी देव बन जाएगा, अनेक अनेक पर्यायों को वह प्राप्त होता रहेगा। तो उसकी ये जो परिणतियां अनेक अनेक रूप में पर्यायों में होती हैं, ये इस राग द्वेष रूप परिणमन के कारण से होती हैं, है ना। इसलिए जो भी इस तरह का रागात्मक या द्वेषात्मक परिणाम होता है, उसको वह बिल्कुल शांत होकर के, समता भाव में होकर के वह उसको निकाल नहीं पाता। कौन? जिनको राग द्वेष करना है वो उसको समता भाव से नहीं निकाल पाता, है ना। तो ये राग द्वेष इसलिए कर्म बंद कराते रहते हैं और नई नई नर नारकादि पर्यायें दिलाते रहते हैं। ये मुख्य कार्य इन राग द्वेष का है। इस तरह से विभाव पर्यायें अनेक प्रकार की होती हैं। तथा पुद्गल परमाणु अपि स्वभावेन एकोपि शुद्धोपि। अब राग द्वेष स्थानीय बंद योग्य स्निग्ध रूक्ष गुणाभ्याम परिणम्य द्वयडुकादि स्कंद रूप विभाव पर्यायैर बहुविधो बहुप्रदेशो भवति। तेन कारणेन बहुप्रदेश लक्षण कायत्व कारणत्वाद उपचारेण कायो वंडते, है ना। अब जैसे जीव के लिए बताया, वैसे ही पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से तो वो एक है। परमाणु जब अपने एक अणु के रूप में रहे तो स्वाभाविक रूप में है, वो उसका स्वभाव है, वो शुद्ध है। और जब उसमें स्निग्ध रुक्ष गुणों के द्वारा जब उसका परिणमन हो जाएगा, है ना,
तो वह द्वय अड़ुक आदि स्कंद रूप में परिणमन कर जाएगा। उसमें 2 अणु बन गए, 3 अणु बन गए, संख्यात असंख्यात ऐसे अनंत भी परमाणु उसमें समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से परिणमन करके उसकी अनेक प्रकार की पर्यायें उसकी बन जाती हैं। तो जैसे जीव की पर्यायें बनती हैं, ऐसे ही पुद्गल की परमाणु की भी पर्यायें बनती हैं। वो अनेक प्रकार से बनती जाती हैं। इसी कारण से बहुप्रदेश लक्षण रूप जो कायत्व है, उसका कारण होने से वह उपचार से काय कहा जाता है। यानी बहुप्रदेश लक्षण वाली जो काय है, उस काय को क्यों बनना पड़ा? वो काय किससे बनी? तो परमाणु से बनी। तो परमाणु उसका कारण हुआ। तो कारण होने से ही उसे उपचार से काय कहा जाता है। जैसे किसी कारण से कोई कार्य होगा, तो उस कारण को भी उस काय रूप में कह दिया जाता है ना। जैसे मान लो किसी माता पिता से कोई रोगी बच्चा उत्पन्न हो गया, है ना, या कोई दुखी बच्चा उत्पन्न हो गया, तो माता पिता को भी उस दुख का कारण कहा जाता है ना। तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ है। तो ये कारण में कार्य का उपचार कहलाता है। क्या कहा है इसको? हाँ, कारण में कार्य का उपचार। तो कारण को कार्य की तरह कहना, मतलब माता पिता को ही कहना कि भाई तुम्हारे अंदर ये रोग था, इसलिए ये बच्चे में रोग आ गया। तो आप रोगी हो, इसलिए बच्चे को रोगी कहना पड़ रहा है। तो बच्चे के कारण से भी माता पिता को रोगी सिद्ध किया जाता है ना। हाँ, तो इस तरह से भी ये व्यवहार चलता है। एक दूसरे के ऊपर हम जो कुछ भी आरोप भी करते हैं, ये भी व्यवहार है ना। आपको कोई बीमारी थी, इसलिए बीमारी बच्चे में आ गई, तो इस बीमारी के लिए आप कारण हो गए, है ना। तो इस तरह से भी होता है। कारण में भी कार्य का उपचार होता है, कहीं कहीं कार्य में कारण का उपचार होता है। तो इस तरह से उपचार चलता है। इसको व्यवहार नय से समझाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर परमाणु का भी उदाहरण दिया और साथ साथ में जीव का भी उदाहरण दे करके कायपने को बताया गया है। क्या होने लगा? हाँ हाँ, वो भी सब कारण कार्य से ही कहा जाता है। हाँ, बन तो सब जाएगा, घटत करते रहो कुछ ना कुछ। कहने में आता है ना, गुरु ने अपना ज्ञान शिष्य को दिया। तो गुरु ज्ञान कभी भी शिष्य में कैसे दे सकता है? तो व्यवहार से ही दे सकता है, निश्चय से तो किसी का ज्ञान का कोई ज्ञान का तो आदान प्रदान होता ही नहीं। तो निश्चय से तो कोई ज्ञान किसी को कोई दे ही नहीं सकता है। तो व्यवहार से ही, उपचार से ही, वैसा कार्य देख करके, शिष्य में वैसा कार्य देख करके वह गुरु के लिए कारण बना करके, कारण में कार्य का उपचार करके कहा जाता है। अब यहाँ अथमतम कोई प्रश्न करता है, यथा पुद्गल परमाणुर द्रव्य रूपेण एकस्यापि द्वय अणुकादि स्कंद पर्याय रूपेण बहुप्रदेश रूपम कायत्वम जातम तथा कालाणुरपि द्रव्येण एकस्यापि पर्यायेण कायत्वम भवति इति। अब किसी ने यह प्रश्न किया कि जैसे आपने पुद्गल परमाणु को, जो द्रव्य रूप से एक है ना, एक पुद्गल परमाणु को भी वह 2 अणुक आदि स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेश रूप
होने के कारण से आप उसे काय बना दिए, उसको आप उपचार से काय कह देते हैं। तो कालाणु को भी क्यों नहीं कह देते हैं? क्योंकि कालाणु भी द्रव्य की अपेक्षा से एक है और पर्याय की अपेक्षा से उसकी बहुत सी पर्याय निकलती हैं, तो उसमें भी कायपना घटित हो जाना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न किया, माने परमाणु में जैसे आपने उपचार से काय कह दिया, ऐसे कालाणु को भी आप उपचार से काय क्यों नहीं कहते? तत्र परिहार, अब उसका परिहार करते हैं, माने उसका उत्तर देते हैं। स्निग्ध रूक्ष हेतु कस्य बंधस्य अभावान न भवति। तो उसके लिए कहते हैं कि कालाणु में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं होते हैं। स्निग्ध रुक्ष गुण किसमें होते हैं? पुद्गल परमाणु में ही होते हैं, है ना, कालाणु में नहीं होते हैं। ये स्निग्ध रुक्ष को इस रूप में समझना चाहिए, जैसे कभी फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में, हाँ, पॉजिटिव प्लस और माइनस बैलेंस ही पढ़ाई जाती है ना। हाँ, तो उससे ही जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, वो कोवेलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना, ये वही प्लस माइनस जैसी चीजें ही हैं। माने विज्ञान इसको जैसे स्निग्ध को प्लस कह रहा है और रुक्ष को माइनस कह रहा है, ये उसी तरह की चीजें हैं, है ना। तो ये चीजें भी जो बंध को प्राप्त होती हैं, ये परमाणु के अंदर स्निग्ध रुक्षत्व गुण होता है इसलिए होती हैं, लेकिन कालाणु में स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं होता। इसलिए जो है कालाणु को बंध की क्षमता नहीं होने से उसको हम उपचार से भी काय नहीं कह सकते। तदपि कस्मात, वो भी कैसे? स्निग्ध रुक्षत्वम पदगलस्यैव धर्मो यतः कारणादिति, है ना। अब फिर ये पूछता है कि ऐसा भी क्यों है कि पुद्गल में ही स्निग्ध रुक्ष है? तो कहते हैं वो उसका ही धर्म है, कालाणु का धर्म है ही नहीं। स्निग्ध रुक्ष गुण होना ये किसका धर्म है? पुद्गल का धर्म, माने स्वभाव है, इस कारण से। नहीं, ये केवल पुद्गल में ही होते हैं। स्निग्ध रुक्षत्व गुण केवल पुद्गल में ही होता है, न आकाश में होता, न काल में होता, न धर्म धर्म किसी में होता। अगर इनमें होता तो तुम जिस आकाश से बंध जाओगे वहां से उठ ही नहीं पाओगे, है ना। अगर इनमें होता तो यहीं बंद के बैठ जाना पड़ जाता है। फिर कहती आकाश छोड़ नहीं रहा मेरे को। तो इसलिए ये बंद किसमें? केवल पुद्गल परमाणु में ही होता है। अड़ुत्वम पुद्गल संज्ञा कालस्य अड़ु संज्ञा कथम इति चेत। फिर एक प्रश्न किया जा रहा है, जो तुम लोग प्रश्न करते हो तो इसमें लिखे ही नहीं रहते हैं? इसमें दूसरे ही प्रश्न लिखे रहते। अड़ुत्वम पुद्गल संज्ञा, है ना, यानी अड़ु तो होना ये तो पुद्गल की संज्ञा है, और काल को भी आप अड़ु संज्ञा कह रहे हो, ये कैसी बात हुई? फिर काल को अड़ु क्यों बोल रहे हो जब अड़ु पुद्गल ही होता है? तो काल को अड़ु क्यों बोल रहे हो? ये प्रश्न आपको करना चाहिए था, है ना। जब काल में स्निग्ध रुक्ष गुण है ही नहीं तो फिर काल को अणु क्यों बोल रहे हो? ये कहने का मतलब, है ना। इति तत्रोत्तरम, अब इसका उत्तर देते हैं। अणु शब्देन व्यवहारेण पुद्गला उच्यन्ते निश्चयेन तु वर्णादि गुणानां पूर्ण गलन योगात् पुद्गला इति वस्तुवृत्त्या पुनः अणु शब्द सूक्ष्म वाचक है। इसका उत्तर क्या देते हैं कि देखो ये जो अणु शब्द के माध्यम से व्यवहार से पुद्गल कहे जाते हैं, है ना। अणु शब्द जब बोला जाता है तो उसके माध्यम से व्यवहार से पुद्गलों को ही ग्रहण किया जाता है ना। अणु बम्ब है तो ये भी क्या है? ये भी अणुओं का समूह बन करके उसमें ऐसी शक्ति आ गई कि वो एक विस्फोटक के रूप में काम आने लगा। तो ये सब पुद्गल का ही परिणाम है ना। अणु बम क्या है? ये सब उसी अणु के ही, पुद्गलों के ही परिणाम है।
हम्म, अणु नहीं, ये अणु है। तो अणु, अणु जो होता है ये अपने आप में अनेक स्कंधों को समाहित करने की शक्ति रखता है, और इस छोटे से भी एक अणु में अगर प्रोसेस की जाए तो अनेक अनंत स्कंध इसमें समाहित हो सकते हैं। ये तो अपने यहाँ विज्ञान बता ही जा रहा है। तो उसी से ही ये सिद्ध किया जा सकता है कि एक अणु जब ब्लास्ट होगा तो वो कितना, हाँ, नुकसान करेगा या कितनी दूर तक उसकी ऊर्जा जाएगी, है ना। तो वो उसमें से ही निकले परमाणु। तो ये परमाणु बम या अणु बम ये इसी थ्योरी के अनुसार चल रहे हैं, इसमें कोई विपरीतता नहीं है ना। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें इस तरह से मतलब अनेक परमाणुओं को समा लेने की क्षमता होती है, और वह जब किसी भी तरीके से उनमें टेम्परेचर प्रेशर देकर के उसको इतना योग्य बना दिया जाता है कि उसमें इतनी क्षमता आ जाए कि वो फिर किसी कारण से जब उसको अग्नि का संपर्क कराया जाए, ब्लास्ट वगैरह हो, तो वो सारा का सारा उसी उसकी शक्ति के कारण से दूर दूर तक विनाश हो जाता है। ऐसी कई चीजें होती हैं। यूरेनियम भी इसी तरह से होता है ना। परमाणुओं का ही सब खेल है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अणु शब्द से व्यवहार से पुद्गल कहे जाते हैं। निश्चय से तो जो वर्ण आदि गुणों वाला है वो पुद्गल पूर्ण गलन के योग से जो होता है उसका नाम पुद्गल होता है ना। मतलब वास्तव में देखा जाए निश्चय से तो पुद्गल किसे कहेंगे, जिसमें पूर्ण गलन हो रहा हो। किसका पूर्ण गलन? वर्णादि गुणों का, है ना। तो वर्ण आदि जो गुण हैं, स्पर्श वर्ण रस गंध आदि, इन गुणों का जिसमें पूरण हो या गलन हो उसका नाम है पुद्गल। ये वस्तु वृत्या से ये कहा जाएगा। लेकिन अणु शब्द को सूक्ष्म वाचक मान करके हम उसे कहते हैं, और पुद्गल रूप में कहते हैं तो ये उसको हम व्यवहार से कहते हैं। तद यथा परमेण प्रकर्षेण अणु, जो परम प्रकर्षता के साथ होता है वो अणु है। अणु को अर्थ है सूक्ष्म इति व्युत्पत्त्या परमाणु, है ना। अणु का मतलब ही सूक्ष्म होता है, और इसी सूक्ष्म व्युत्पत्ति से उसी को ही हम परम अणु माने परमाणु कहते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जैन दर्शन में अणु और परमाणु एक ही चीज है, जबकि विज्ञान में, है ना, परमाणु और अणु अलग अलग बताए जाते हैं। यहाँ पर जो अणु है वही परम प्रकर्षण है, मतलब बहुत उत्कृष्टता के साथ में वह अणु ही परमाणु कहलाता है, क्योंकि जो अत्यंत सूक्ष्म हो गया वो परमाणु कहला जाता है। सच सूक्ष्म वाचको अणु शब्दो निर्विभाग पुद्गल विवक्षायाम पुद्गलाणु वदति। ऐसा हुआ जो अणु रूप जो पुद्गल है वह निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु कहलाता है। यानी जिसका विभाग ना हो सके, जिसका और डिवाइडेशन ना हो सके, ऐसे पुद्गल के अणु को ही परमाणु या अणु कहते हैं, उसी को पुद्गलाणु कहते हैं। अविभागी काल द्रव्य विवक्षायाम तो कालाणु कथयति इति अर्थ। अब कालाणु को अणु इसलिए ही कहते हैं क्योंकि काल का भी जो अणु है वो भी अविभागी है ना, वो भी एक द्रव्य है। अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में भी उसको हमने कालाणु क्यों कहा? क्योंकि उसका भी एक ही प्रदेश है और वो भी इतना सूक्ष्म है कि उसका भी कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता। तो इस अपेक्षा से काल को अणु कहा गया है, लेकिन काल में स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है जैसे पुद्गल में होते हैं, ये अंतर है। तो अणु शब्द भी इसमें हमने जोड़ा है काल में सूक्ष्म की अपेक्षा से, परमाणु की सूक्ष्मता के गुण को लेकर के ये जोड़ा है।
तो ये भी गुणों का एक तरह से उपचार करके ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये भी एक उपचार है। कालाणु को अणु कहना, ये परमाणु के अणु का काल में उपचार हो गया, है ना। संज्ञा का, उसकी सूक्ष्म पर्याय का ये उपचार कहलाएगा। पर्याय का द्रव्य में उपचार कहने से कालाणु बनेगा। ये उपचार पढ़ाए थे ना जब आला पद्धति में। पर्याय में द्रव्य का उपचार होता है, द्रव्य में पर्याय का उपचार होता है, पर्याय में भी गुणों का, गुणों में भी पर्याय का, ऐसे उपचारों के बहुत सारे भेद थे। इस तरह से ये कथन पूर्ण हुआ। एक अंतिम गाथा और है, बाद में